नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल जी ट्रेवल्स में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और पहले तो आपको जो सावन मास है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव सबका कल्याण करें, जीवन में सब लोग को दुख दरिद्रता इन सब से हट के आदमी जो है विकास की तरफ बढ़े, मानसिक शांति की तरफ बढ़े। तो दोस्तों, बहुत से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में हम जाते हैं दर्शन के लिए, तो दर्शन के बाद बाहर आकर मंदिर का जो भी चबूतरा होता है या जो भी वहाँ मतलब मंदिर के आसपास बैठने की जगह होती है, वहाँ हम बैठते हैं। तो और काफ़ी देर तक बैठ के आदमी सोचता है, भगवान का ध्यान करता है। तो आप लोग जानते हैं क्या दोस्तों इस परंपरा का कारण? जल्दी मुझे ही पता चला और बहुत ही ये रोचक है दोस्तों। तो आजकल तो जैसे बैठ के लोग व्यापार की चर्चा करते हैं, वहाँ पर बैठकर कुछ और बातों की चर्चा करते हैं, लेकिन अगर आप रियल में देखें तो इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा रीज़न छुपा हुआ है। दोस्तों, जो भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे ना, जब उनसे बात हुई तो वो बताने लगे कि एक्चुअली ये लोग एक बहुत बड़े श्लोक है जो कि जीवन में मतलब अगर आप उसको सुन लेंगे और समझ लेंगे ना, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो उस श्लोक को वो लोग याद करते हैं और पढ़ते हैं। दोस्तों, वो श्लोक है, अनायासेन मरणम बिना देनेन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, मतलब अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, हमारे चलते फिरते जो प्राण है वो निकल जाए। और बहुत लोगों की ये आशा होती है दोस्तों, बट मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, ना ही जीवन हमारे हाथ में है। दोस्तों, जो श्लोक का दूसरा शब्द या वाक्य है वो है बिना देनेन जीवनम, अर्थात परवस्था का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि अगर आप किसी के सहारे हो गए तो आप बेबस हो जाएंगे, तो कभी भी उस तरह का जीवन ना यापन करना पड़े। दोस्तों, तीसरा है देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। और इसीलिए बोला गया है कि ये जो नाम जप है, जो आप सुनते होंगे प्रेमानंद महाराज को बोलते हैं कि नाम जप करते रहिए, जिससे कि हमारे जो मृत्यु का समय हो ना, उस समय भी हम नाम जप कर रहे हो। तो दोस्तों, ऐसा मान्यता है कि आप फिर मोक्ष की तरफ बढ़े जाएंगे, ऐसा मानता है। और उसके बाद से जो है कि देहि में परमेश्वरम, जो चौथा सेंटेंस है, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। तो हमें और कुछ की आकांक्षा, धन दौलत, आगे बढ़ना, सफलता, अपना यश कीर्ति, वो सब नहीं हमें मांगना है। हमें क्या मांगना है भगवान से कि भाई बस ये 3 चीज़ें हमें दोहरानी है। और यही सच है दोस्तों, इन सांसारिक पदार्थों के लिए जो है ये आप इनकी कामना करते रह जाएंगे और ये जीवन समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे मंदिर में घूमने का मौका मिला और उसी दरमियान ये बात याद आई तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सुनाया जाए। और आते रहिए दोस्तों, जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिए और जरूर हर जगह इसको फैलाइए दोस्तों वीडियो को। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।